जय महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव सभी को। लेट्स चेक माँ काली के संदेश आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्योंकि अभी तो आप प्रोटेक्शन में हो, माँ की शरणों में हो। सीरियसली जय माँ काली भाव। ओके, बहुत जल्दी मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में। माँ आराध्य देवी आपके चरणों में है। आपको परिवर्तन चाहिए एकदम से। आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत समय से रुका हुआ है और जिसका रिज़ल्ट आपको मिरेकल वाला चाहिए, सो वो यहाँ पर आ रहा है। आपका लाइफ बहुत इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। और भोले बाबा जी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपको आपका जो भी वर्क है, हार्ड वर्क जो भी है, उसमें आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं। भोले बाबा आपके साथ है। आपका हेटर्स जो हैं, आपके जो कर्मों को नहीं करने देने वाले लोगों को भोले बाबा ने देखा है और अब उनका डमरू बजने वाला है, ठीक है। तो आपको हताश निराश नहीं होना है। यहाँ पर आपका जो भी वर्क है उसको निखारा जाएगा, उसको सामने लाया जाएगा। और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था तो वहाँ पर आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। जहाँ जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। और क्या आने वाला है यहाँ देखिए। माँ काली ने आपके जितने भी हेटर्स थे, जितने भी आपको ब्लेसिंग दी है और आपका लक अब चलेगा। काफ़ी समय से आपका लक नहीं चल रहा था ना, और आप मतलब बहुत पूजा कर रहे थे और निराश भी हो गए थे। पता नहीं मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा और मेरा लक कहाँ गया, पता नहीं मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। आप जो भी काम कर रहे थे उसमें आपको निराशा लग रही थी। अब वो आपका बैड लक गुड लक में बदलने वाला है। भोले बाबा शिव शंकर स्वयं आ गए हैं। अर्धनारीश्वरी का ब्लेसिंग आपको मिल रहा है। जहाँ पर आपको हैप्पीनेस हार्मनी नहीं मिल रही थी ना, वहाँ डेफिनेटली वहाँ पर आपको हार्मनी मिलेगी और आपका हैप्पीनेस। आप खुश नहीं थे ना बहुत समय। देखो, हर इंसान निराश हो जाता है जब अपने को काम नहीं मिलता है या अपना काम का गुड लक, अपना लक नहीं चलता। सबसे बड़ी बात तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा लक कहाँ है, तो वो गुड लक आपके पास आ रहा है। देखो, जब बृहस्पति ट्रांजिट होते हैं ना, गुड कर्मा वो ही देने आते हैं। शनि जी भी अभी 2024 में हुए हैं, तो वो अपना कर्मा ही देने आ रहे हैं। तो अगर आपने राइट किया तो डेफिनेटली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी बुरा होना ही होना है। अब तो कर्मों का लेन देन है ना जी। चलिए, अब मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जो नॉर्मली हम स्किप कर जाते हैं। एक तो सबसे पहले हम कोई भी नियम बनाते हैं। चलो, किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि तुम्हारे सूर्य खराब हैं, तुम्हें जॉब लगने के लिए सूर्य को अच्छा करना है, तो सूर्य देव को जल्दी जल देना है। मोस्टली लोग करते हैं। हाँ चलो ठीक है, 1 महीना तक कर लिया, फिर बोलेंगे बाप रे अब तो मेरे से नहीं होता। कोई भी नियम पूरी तरह से फॉलो करो अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए। 40 दिन तो लगते ही लगते हैं हमारे भाग्य को एकदम चेंज होने के लिए। तो आप जब ऐसा करोगे ना, भाग्य चेंज करने के लिए ही करोगे ऐसा, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। आपकी डेस्टिनी तो बदलेगी, आपके कर्म भी अच्छे होंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत सारे लोग करते हैं। 11 बजे उठते हैं, 12 बजे देते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे देते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे देते हैं। किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा। सूर्यदेव को असल में जल कब देना चाहिए? 5 से लेकर के 6:30 7, बस 7 बजे के अंदर अंदर सूर्यदेव को जल अर्पण कर देना चाहिए, तभी वो स्वीकार होता है। और आपकी जो वो ऑरेंज कलर का ऑरा जो रहता है आपके इटरनल पहुंचता है और आपका ऑरा क्लियर करता है और आपको क्लियर करवाता है। आपको उनकी जो किरणें होती है, प्रकाश होता है, वो आप तक पहुंचता है जब आप ये सूर्य जल दे देते हैं। जब आप यूँ करते हैं ना 11 बजे 12 बजे से देते हैं, वो स्वीकार भी नहीं होता है। सालों साल आप करके देख लो, आपने किसी ने बताया होगा, आप कर भी रहे होंगे, क्या मिला रिजल्ट ज़रा बता देना। अगर इतना लेट आप देते हैं तो अगर कोई चीज़ करो तो परफेक्ट करो। साइंटिफिक रीज़न में भी आपको दिखेगा जब आप सूर्यदेव को अर्ली मॉर्निंग को ऑरेंज वाले सूर्यदेव को जल देंगे तो। आँखें
अच्छी होती है, विटामिन डी मिलता है, हमें ऑटोमेटिक हम क्लियर हो जाते हैं, बड़ी सुंदर दिखने लग जाते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी जो ऑरा है ना वो हमें इतना परफेक्ट करता है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, है ना जी। तो आपको अगर इनका रिज़ल्ट देखना है ना, यहाँ का यहाँ साक्षात रिज़ल्ट देखना चाहते हो सूर्यदेव को, 15 दिन मेरे कहने से 15 दिन 6-6:30 बजे जल देकर देखो, और फिर आप अपने अंदर भी परिवर्तन देखो और आसपास में भी परिवर्तन देखो। आपको इतना मज़ा आ जाएगा ना जीवन जीने का, मज़ा आ जाएगा आपको अपने आप को मिररिंग करके देखने का। वाओ, लुकिंग वाइज भी आप बड़े ब्यूटीफुल हैंडसम दिखने वाले हो, आपके काम बनने वाले हैं, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य कहाँ है? चमकदार ऊपर है। वैसे हमें चमक चाहिए ना, उच्च कोटि का पद जिसको कहते हैं वो सूर्य देव ही देते हैं, है ना। ओके जी। अच्छा, अब और क्या करना होता है जिसकी वजह से हमें, हाँ बहुत सारे मेरे क्वेश्चन थे गवर्नमेंट जॉब के। भाई दुनिया में गवर्नमेंट जॉब सबको मिल जाएगी, बेचारे बाकी के क्या करेंगे? इससे ऊंचा भी सोचो या फिर इससे अलग भी सोचो। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी मत पड़ो, अपना बिजनेस भी करो, जो आपको अच्छा लगता है वो भी करो, ठीक है। क्या पता कभी कभी आपने देखा बिजनेस करने से ही लोग, अच्छा धीरू भाई अंबानी या सॉरी, तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लग जाते तो वो अपना बिजनेस कर पाते, पूरे वर्ल्ड में फैल पाते हैं, इतने अमीर रिच बन पाते हैं। तो बिजनेस से बने कि नहीं बने, ज़रूरी है। तो अपना बिजनेस करो, अपनी ओपिनियन रखो, उसमें जो आपका मन करे वो करो, अच्छा वाला करो, इंतज़ार मत करो गवर्नमेंट जॉब का। हालांकि गवर्नमेंट जॉब लगना है तो पढ़ाई भी बढ़िया वाली करनी चाहिए, है ना। अच्छी पढ़ाई करो, अपने प्लेनेट को अच्छा रखो। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लेनेट ये पहन लिया वो पहन लिया, सबके अलग अलग हैं। मैं कहती हूँ जो मनुष्य सूर्य उदय से पहले उठता है, अपने कर्मों को ठीक ठाक रखता है, अपना व्यवहार अपनी वाणी अच्छी रखता है, किसी की बैग बिचिंग नहीं करता है, अपना व्यवहार सबके प्रति अच्छा, जानवरों के प्रति भी इंसानों के प्रति भी, और उसकी वाणी शुद्ध हो, ठीक है, और नित्य नियम से अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ता जाए फल की बिना इच्छा किए, वो इंसान कैसे ही रुक सकता है? उसको सब मिल सकता है ना जी। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें मार देती है। हमें थोड़ा सा काम हुआ, एक बार रेमेडीज़ की और ये हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो दूसरा करो। हम तो इवन देवता को भी बदल देते हैं। हाँ, भोलेनाथ जी को पकड़ा, 1 महीने तक तो जल दिया, यार भोलेनाथ जी से काम नहीं हो रहा, चलो कहीं और पकड़ते हैं। फिर विष्णु जी को पकड़ा, फिर बंसुरियाँ बजाई, फिर इधर फिर किया, विष्णु जी का भी काम नहीं हो रहा, नारसिंह को पकड़ते हैं, फिर बाबा जी हनुमान जी को पकड़ते हैं, फिर जलेबी लड्डू खिला दिया। भाई जलेबी लड्डू ही खिलाते रहोगे, उनका पेट उनको शुगर नहीं होनी है। तुम लड्डू खा लो, सालों साल तुम्हें लड्डू ही लड्डू चढ़ा दे, तुम खा लोगे? भगवान को भी चेंज करो, लड्डू से हटकर भी चीज़ें हैं, ठीक है। कभी क्या गुड़ चने चढ़ा दिया, कभी पान चढ़ा दिया, कभी कुछ ऐसे करके उनको करो। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ये चढ़ाने के बाद ही हमें सब कुछ मिलना है। कभी प्यार से उनसे बातें तो करो, सब मिल जाता। ठीक है, ओके। और क्या है, अभी जो बृहस्पति का जो बहुत सारे लोगों का था कि मैम शादियों में बहुत इशू आ रहा, तलाक बहुत हो रहे हैं, ये वो, तो मैं उसका बताती हूँ। तलाक मैंने बोला ना, जस्ट अभी बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तुम्हारा रिलेशन कैसा है वैसा चलाओ, आगे वाले से मत उम्मीद करो वो ऐसा बन जाएगा। हम यहाँ दुनिया सुधारने नहीं आए, यहाँ सब बने बनाए हैं। सबके कर्म भी निर्धारित हैं, सबके फल भी निर्धारित हैं। हमें जो करना है, हमारा व्यवहार अच्छा करके हमारे अच्छे कर्म को करते हुए आगे चलता जाना है ना। तलाक के लिए तो देखो, एक तो हल्दी के पानी से देखो नहाना है। अपनी वाणी को, मैंने बोला ना, स्टॉप हो जाओ, एक्सपेक्टेशंस बंद कर दो अभी थोड़े समय के लिए, ठीक है। बोलना बंद कर दो, जिप लगा दो अपने मुंह पर। बोलने से तो बड़े बड़े विनाश हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं, जो कि होते आ रहे हैं, है ना। अगर आप रिश्तों को अच्छा करना चाहते हो तो वहाँ थोड़ा कम बोलो और एक्सपेक्टेशंस कम रखो, अपने कर्म को अच्छे से निभाते जाओ और फिर भगवान के शरण में भी रहो, निराश मत हो, क्योंकि भगवान देने वाला लेने वाला भगवान ही है। विष्णु जी के मंदिर जा कर के और आपको रोज़ सेवा करनी है बड़े बुज़ुर्गों की। कैसे सेवा करनी है? बहुत सारे लोग बृहस्पति का बिगाड़ रहे हैं अभी, क्योंकि वाणी द्वारा, अभी जस्ट मैंने बोला, वाणी को शुद्ध रख नहीं पा रहे लोग, बुरा भला बोल देते हैं मुंह से, बृहस्पति खराब हो जाता है। किसी को अब्यूज़ लैंग्वेज, किसी को गाली देना, मिसयूज़ करना, अपने ज्ञान को देना नहीं, लेना, छीनना, यानी कि हमारा कुछ नहीं बताना,
कोई प्रॉपरली एड्रेस बताता ना तो भी हमारा विचार है हाँ हमारे से अगर एड्रेस है तो हम क्यों बताएं, हमें नहीं पता, जाओ आगे। ये भी बृहस्पति को ख़राब करता है। प्रॉपर ज्ञान दो, अच्छे वे में ज्ञान दो। अगर तुम्हें आता है तो अच्छा करो, नहीं आता है तो राम राम चुप हो जाओ, जिप लगा दो, ठीक है। तो वाणी का कारक भी होता है बृहस्पति। बृहस्पति अगर अब्यूज़ लैंग्वेज जो मनुष्य यूज़ करता है ना, बात बात में लेकर के गालियाँ देना, है ना, उसका बृहस्पति डेफिनेटली ख़राब हो जाता है, चाहे उसकी कुंडली में अच्छा हो, वो कर्म से ख़राब कर रहा है। तो अभी अपनी वाणी को शुद्ध रखिएगा, अपने विचारों को शुद्ध रखिएगा और जितना हो सके बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करिएगा, अपने ज्ञान से अध्यात्म की ओर जाइएगा। और मंदिर हर रोज़ नहीं जा पाओ तो बृहस्पतिवार को विष्णु जी के मंदिर में या हलवा या बनाना या नारियल या बादाम, ठीक है, या फिर बेसन के लड्डू, इनको अर्पण करके आइएगा। बिजनेस, काम, पैसा, शोहरत, शादी सब कुछ ठीक हो सकता है इससे, है ना जी। बृहस्पति को ठीक करना है ना तो अपनी वाणी के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। ऐसी वाणी बोलिए वो नहीं सुना आपने, साइत ना दीजिए कुटुंब कबीला खाए, खुद भी शीतल होए औरों को शीतल करे, वो भजन है ना, सुनना आप। तो भगवान इतना तो दे दो कम से कम हम हमारे पूरे परिवार की देख रेख, खिलाना पिलाना कर सके, हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाए, कोई साधु संत भूखा नहीं जाए, इतना कर दीजिए। हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हाँ, और असल में मांगना ही ऐसा चाहिए, हमें इतना दो, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं और हम लोगों की मदद कर पाएँ, एटलीस्ट हमारे परिवार की, आसपास की, दीन दुखियों की, है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या है अपना, है। बस बृहस्पति को ठीक करने के लिए रोज़ केसर की बिंदी होनी चाहिए, रोज़ केसर की बिंदी माथे पर लगाइए, ठीक है जी। और अच्छी रेमेडीज़ लेकर आऊँगी मैं, मनीषा टैरो कार्ड रीडर। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, लाइव आना है यार, अच्छा लगे तो कर दीजिए, नहीं तो फिर भी ब्लेसिंग बहुत सारी बनी है आपके पास। बाय बाय।